यस बच्चों, तो हम ये बता रहे थे कि लोग अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, इमेजिन करते हैं। जीवन में हर आदमी का अपनी अपनी कल्पनाओं में खोता है। कल्पना में खोने के बाद अपना शुद्ध बुद्ध भी समाप्त हो जाता है। उसकी चेतना जो है कल्पनाओं में चली जाती है। जब उसे कस करके झकझोरा जाता है, क्या कर रहा है, हाँ? हम लोग करता है, यानी वो चेतना में लौटता है। तो यहाँ पर कहानी का नाम है केवलम कल्पितम सुखम। केवल कल्पना युक्त जो है सुख है। सुख तो होना अलग बात है, यथार्थ में होता है। यथार्थ का मतलब कि जो चीजें हैं वो परिपूर्ण है, आमने सामने दिख रहा है, कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे सुख भी होते हैं जो कल्पना में होते हैं, सिर्फ सोचने भर होती है। सोच खत्म हुआ। तो इस पाठ में कुछ जो है शब्द, कठिन शब्द है, और उन कठिन शब्दों को हमने बोर्ड पर लिखा। कल्पितम, कल्पितम का मतलब होता है कल्पना किया हुआ। गोधूम चूर्णम, गोधूम चूर्णम का मतलब होता है गेहूं का आटा। हम लोग रोटी जो है गेहूं के आटा से खाते हैं। गेहूं का मील में धो करके हमें ले जाते हैं, पिसवाते हैं। भुक्तवा, भुक्तवा का मतलब होता है मिस नहीं, और भुक्तवा मिस खाना, भुगतना, वो खाता नहीं था। मृत घटे, मृत मिस होता है मिट्टी, और घटे मिस जल, घटे मिस घड़ा, मिट्टी के घड़े में। संचनोती, संचो संचय करना। जैसे पैसा आपके पास कॉइन आता है, आप अपने बैंक, मनी बैंक वाले में रख देते हैं, मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो। संचय होता है वो 100, 200, 500 का हो जाता है, 500 बन जाता है। नागदंते, नागदंते न कहता सांप के दांत, यानी खूंटी जिसको कहते हैं, कीला, काटी जिसको कहते हैं। लंबमान, लंबमान में सुधा लटका हुआ, जैसे झोला हम लोग खूंटी में टांग देते हैं। बिंदु मपी, एक बूंद भी, बिंदु जोड़ा अपी, बिंदु मपी। गन अग्रे में सुधा आगे की ओर, कहता गंतुम, गंतुम में जाने के लिए। अनुयम, अनुयम में सुधा प्रार्थना, अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, तदर्थम उसके लिए। आवाद्यम में होता है बात ना मानने वाली। अनिरुद्ध मत्स्य में होता बिना उद्योग के आलसी। बच्चों, तो आज कहानी है केवलम कल्पितम सुखम। केवलम कल्पितम सुखम, केवल सोचने वाली, कल्पना वाली सुख। एक भिक्षुक आसित, एक भिखारी था। एक मीन्स एक, भिक्षुक मीन्स भिखारी, आसित मीन्स था। एक भिक्षुक आसित, एक भिखारी था। स प्रतिदिनम भिक्षाटनम करोति स्म। भिखारी है तो उसका काम भीख मांगना है जी। तो वह प्रतिदिन रोज भी भिक्षा को मांगता था, वह भिक्षा मांगा करता था। भिक्षया संचितेन धनेन स गोधूम चूर्णम कृणाति स्म। भिक्षा से जो संचित धन होता था, भीख मांगने से जो पैसे उसे मिलते थे, उस पैसे से वो क्या करता था कि वह गोधूम चूर्णम यानी गेहूं का आटा खरीदता था। भीख मांगने में जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो गेहूं का आटा खरीदता था। सह अतीव कृपणा अस्ति, वह बड़ा कंजूस था जी। सह मीन्स वह, अतीव मीन्स बहुत बड़ा, कृपणा मीन्स कंजूस, वह बड़ा कंजूस था। अत तत् चूर्णम अभुक्त्वा एकस्मिन् मृगटे संचिनोति स्म। वह उस गेहूं के आटे को खाता नहीं था। वह गेहूं के आटे को ना खाकर उसे एक घड़े में क्या करता था, जमा करता था। कंजूस था जी, सोचता था कि आज हम खा जाएंगे तो कल क्या खाएंगे। जहाँ खाना 6 रोटी वहाँ खाता था 2 रोटी। तो वह क्या करता था कि उस गेहूं के आटे को न
वह उस गेहूं के आटे को एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में जमा करता था, मिट्टी के घड़े में जमा करता था। ऐसा घटा तस्य शय्यायाः पार्श्वे एकस्मिन् नागदन्ते लम्बवान् आसीत्। वह इस घड़े को अपने बिछावन के ठीक सामने एक खूंटी पर टांग रखा था, जो टांगा हुआ था, टांग रखा था। एक बार सह शय्यायां लम्बयान अचिन्त्यत, एक बार वो अपने बिछावन पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, कथा की कल्पना करने लगा, इमेजिन करने लगा, अपने बिछावन पर पड़े पड़े वो एक कल्पना करने लगा। शीघ्रमेव गोधूम चूर्णेन अहम घटम कुरिष्यामि। कथा जल्दी ही मैं इस घड़े को, गेहूं वाले घड़े जो है, गेहूं के आटे वाले घड़े को मैं जल्दी ही इसे भर दूंगा। मैं भिक्षा मांग के इसे जल्दी ही भर दूंगा। चूर्ण पूरितम घटम हट्टम नेष्यामि। हट्टम में हाट बाजार जिसको कहते हैं, भरे घड़े से भरे हुए घड़ा, आटे से भरे हुए घड़े को हम बाजार ले जाएंगे। तत्र संपूर्णम चूर्णम विक्रयस्यामि। कहता वहां जाकर हम सारे गेहूं के आटों को बेच डालेंगे। तेना प्रभुतम धनम आगमिष्यति। जिससे हमें काफी पैसे मिलेंगे, काफी पैसे प्राप्त होंगे। तेना धनेना एकाम धेनुम क्रेष्यामि। अब कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, खाली मन में बात चल रही है। घड़ा अपने उसके पैर के पास जो है खूंटी में टांगा हुआ है और कहता है, सोचता है कि मैं बहुत जल्दी इसको भर दूंगा जी। जब ये भर जाएगा तो हम इसे हाट लेके जाएंगे, हाट पर ले जाएंगे तो बहुत सारा जो है पैसा मिलेगा और उस पैसों से मैं गाय खरीदूंगा जी। धेनो पर्याप्तम दुग्धम भविष्यति। गाय जो है खूब दूध देगी, गाय जो है खूब दूध देगी। दुग्धस्य बिंदुमपि बिना मूल्येन कस्मै अपि न दास्यामि। मैं गाय का जो दूध है बिना पैसे लिए हुए एक बूंद भी किसी को नहीं देंगे। वो भिखारी सोच ही रहा है कि गाय जो है अभी गेहूं बिका नहीं, उसी पड़ा हुआ है कि गाय जब खरीद के लाएंगे तो बहुत सारा दूध देगी। मैं बिना पैसे लिए हुए एक बूंद भी दूध हम किसी को नहीं देंगे। सर्वम दुग्धम विक्रयस्यामि। सारा दूध बेचूंगा। दुग्धस्य विक्रयेण यत् धनम आगमिष्यति तेना एकम सुंदरम भवनम निर्मास्यामि। कहता दूध बेचने से जो पैसा आएगा, दूध को बेचने से जो पैसा आएगा उससे एक अच्छा सा घर बनाएंगे। ततः विवाहम करिष्यामि। जब घर बन जाएगा तो मैं विवाह करूंगा। सुखेन निवेश्यामि, और चैन से रहूंगा। ये तो सोच लिया जी। भिक्षुकः अग्रे अचिंत्यत। कहानी का वो चिंता का, वो सोचने की जो भाव आगे पाठ पढ़ाता है कि भाई शादी हो ही गई, घर बनिए गया, शादी हो ही गई तो आराम से रहेगा वो। तथा कदाचित मम भार्या स्वपितृगृहं गन्तुं वदिष्यति। कहता है कि कभी हमारे पत्नी जो शादी हो रहा है, सोच रहा है कि शादी हम करूंगा, आराम से रहेंगे। फिर आगे सोचता है कि यदि हमारी पत्नी अपने घर यानी अपने पिता के घर मायके जाने को बोलेगी, कदाचित मम भार्यां स्वपितृगृहं गन्तुं वदिष्यति। जब हमारी पत्नी अपने पिता यानी मायके को जाने को बोलेगी, अहम निषेधम करिष्यामि। तो मैं उसे मना करूंगा कि नहीं, खबरदार, तुम्हें जाना नहीं है, खबरदार, हमने कह दिया ना, जाना नहीं है। सा अधिकम अनुनयम करिष्यति। जब वो ज्यादा जो है मुझसे अनुरोध करेगी,